नमस्कार साथियों and welcome. This is Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor, GT Government Girls College. In this particular video, I'll be talking about types of communication. मेरे पुराने वीडियो में आपने जो देखा था मैंने बात करी थी कम्युनिकेशन क्या होता है और मेनली मैंने बात करी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है। तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। सो लेट्स बिगिन। देखिए कम्युनिकेशन कई प्रकार का होता है और अलग अलग अगर हम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखें तो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल हो सकता है, अशाब्दिक, और एक शाब्दिक होता है। और शाब्दिक में भी एक ओरल हो सकता है जो हम मौखिक जिसको हम बोलते हैं, और एक रिटन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम स्टाइल और पर्पस के ऊपर आधारित देखें तो कम्युनिकेशन फॉर्मल हो सकता है और एक इनफॉर्मल हो सकता है। और ओरल जो कम्युनिकेशन की मैंने बात करी उसमें जो मौखिक होता है उसमें फ़ेस टू फेस हो सकता है, जहाँ पर हम दो व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं, और या कम्युनिकेशन डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस लर्निंग होती है। एक दूसरे से हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, दूर पे जब हम बात करते हैं तो फ़ेस टू फेस जहाँ आमने सामने होता है। और कम्युनिकेशन जो शाब्दिक वाले के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर दूर, चाहे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या हम दूसरे और जैसे वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, तो ये वीडियो कॉल पे फेस टू फेस हो जाता है, लेकिन बट इट इज़ डिस्टेंस वाला, आमने सामने हम बिल्कुल नहीं बैठे, हालांकि उसमें होता हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड। और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा है, जो औपचारिक है और जो ज़्यादातर हम ऑफिसेज में या जो वर्क प्लेस में होता है, और ये लिखित होता है। और एक इसमें एक प्रॉपर चैनल होता है। आप देखते हैं ऑफिसेज में हैं, आपको कोई भी चीज़ किसी से बोलनी होती है तो उसका एक माध्यम होता है, तो उसी चेन को आप फॉलो करते हो। और उसमें जनरली जो ऑफिसेज होते हैं उनकी रूल बुक्स होती हैं, मैनुअल्स होते हैं, और पॉलिसीज़ होती हैं, मीटिंग की रिपोर्ट्स होती हैं। ये सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीका है। इसके साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा संरचित नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। और जैसे घर में हम हस्बैंड वाइफ अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, या बहन भाई कम्युनिकेट कर रहे हैं, या दो फ्रेंड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, टोटल अनौपचारिक होता है, जिसमें कोई भी औपचारिकता नहीं होती, कोई रूल्स नहीं होते, और अपने हिसाब से करते हैं कम्युनिकेट। ठीक है। थर्ड फॉर्म जो है दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जो है उसमें इट इन्वॉल्व्स लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है इसमें, या मासेस होते हैं। और ये ज़्यादातर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड सिनेमा के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो सूचना या जो संदेश आप संप्रेषित करना चाहते हैं वो बहुत लोगों के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्र को संबोधित करना चाहते हैं तो वो टीवी के माध्यम से, या जैसे रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं, या कोई व्यक्ति अपने जैसे सिनेमा के माध्यम से बहुत लोगों तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता है, तो दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन जनरली वन वे होता है, वो अपनी बात अगले तक पहुंचा देते हैं, वो पहुंच जाती है, दोनों तरफ से टू वे नहीं होता। जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ जनरली टू वे, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। सो ये तो था फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड मास कम्युनिकेशन। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टाइप, उसके बारे में बात करेंगे, जो मैंने पहले भी बात करी, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल। दिस इज़ द बिगेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादातर या तो जैसे रिटन, जो अपन ने फॉर्मल की बात करी, रिटन होता है, ओरल होता है, मौखिक जिसमें जो फेस टू फेस हो सकता है, या डिस्टेंस वाला आप मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, या जो दूसरे माध्यम है तो ओरली आप मौखिक रूप से कम्युनिकेट कर सकते हो। और एक विजुअल भी होता है,
और इसमें हम संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, जो आपके ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। आप जिसमें जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट प्लीज स्टॉप, ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आप जाएं। तो ये ये भी जो साइंस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं विजुअली, जो हम देख के, आप होर्डिंग्स देखते हैं, होर्डिंग्स पे पिक्चर्स होती हैं जिसके माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है। सो दिस इज़ वर्बल, ठीक है। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और हम ये देखते हैं कि हमारा 70% ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ऑलमोस्ट नॉन वर्बल। हम जहाँ पर बिना भाषा के, बिना शब्दों के हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हम अब इसके बारे में अब बात करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो, जैसे मैंने आपसे बोला, इस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स थ्रू नॉन वर्बल, इसमें अशाब्दिक, ठीक है। और हम किस तरह कम्युनिकेट करते हैं इसमें? एक तो सबसे पहले आई कांटेक्ट के थ्रू, हमारी आँखों के माध्यम से। दूसरा फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से, हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं उनके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। जेस्चर्स के थ्रू, हमारे जो हाथ या जो पैर हैं उसके क्या जेस्चर्स हैं, हमारे हाव भाव हैं, और हमारी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। तो ये सारे नॉन वर्बल टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, जहाँ पर हम बॉडी मूवमेंट्स, अपना पोस्चर, हमारे जो किस तरह से हमारा जो हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, अलर्ट खड़े हैं, या थोड़े ढीले हैं, या कैसे हम चल रहे हैं, किस तरह की हमारी चाल है, या ये सो बॉडी पोस्चर, तो बॉडी लैंग्वेज, या जैसे आँखों के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, संकेतों के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, और इसलिए इस पे कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है, और कई बार डिटेल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बेसिकली जैसे मैंने आपसे बोला कि कई माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स क्या होता है? स्पेस लैंग्वेज, दो लोगों के बीच की दूरी, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सेंडर एंड रिसीवर। अब देखिए, अगर दो लोगों के बीच में बहुत पास पास बैठे हैं, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के प्रति फेवरेबल एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन मान लीजिए दो लोग एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए हैं, पीठ लगा के बैठे हुए हैं, या एक दूसरे से उनके बीच में दूरी अधिक है, तो वो दूरी, जो दो लोगों के बीच की फिजिकल दूरी होती है, दैट इंडिकेट्स कि वो एक दूसरे से या तो लड़े हुए हैं, या एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, या उनका एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड सकारात्मक या फेवरेबल नहीं है, ठीक है। सो देखिए, इस पे कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रोक्सेमिक्स क्या होते हैं। तो वो जो आपके जो डेढ़ नंबर वाले या 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। डिटेल क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसके साथ साथ कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लें। तो प्रोक्सेमिक्स होती है स्पेस डिस्टेंस, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के संकेत का कार्य करती है, कि दो व्यक्तियों के बीच की कितनी दूरी है, वो बताएगी कि वो व्यक्ति आपस में किस तरह का संबंध शेयर करते हैं, ठीक है। ओके, कमिंग नेक्स्ट इज काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज, हमारी शारीरिक जो पोस्चर्स होते हैं, हमारे जो वो भी एक रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो इंटरव्यू बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठता है, और वो व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को ही ऑब्जर्व करके बताता है कि किस तरह की व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, या तो उसके जो अगर उसके हाथ बार बार हिल रहे हैं, या वो किस तरह से चलता है, तो हमारी जो चाल है वो कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। हम जो व्यक्ति इवन देखिए, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर एक व्यक्ति बहुत बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल कड़क खड़ा है, तो दैट मीन्स वो कॉन्फिडेंस तो दिखाता ही दिखाता है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं
मान लीजिए दो लोग आपस में आप दूर से देखते हैं तो जो बहुत अलर्ट है, जो बहुत बिल्कुल एक बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में है, वो कहीं ना कहीं जूनियर है। जो थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में है वो सीनियर है। तो ये भी हमें देखिए, तो बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि उनका स्टेटस किस तरह। जनरली कई बार कोई जो दो व्यक्तियों के अंदर कौन किसकी स्ट्रांग पोजीशन है, कौन किसका स्टेटस ऊंचा है, तो ये भी हमें व्यक्तियों की जो बॉडी लैंग्वेज है उसके माध्यम से पता चल सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करती है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल क्लू जो होता है वो होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। देखिए, अब देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आज की जो पीढ़ी है वो आप इमोजीज बहुत यूज़ करते हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ करते हैं, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। और ये सब कहीं ना कहीं, देखिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये देखिए पुराना जो युग था, जहाँ अगर हम देखें, आप में से कुछ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो लोग जब भाषा का नहीं इजाद हुआ था, भाषा का शुरुआत नहीं हुई थी, तो लोग ड्रम बजाकर या अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही कम्युनिकेट करते थे। ट्राइबल्स में आज भी आप देखते हो, कई जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर जो जिनकी भाषा इतनी डेवलप नहीं होती, तो वो आज भी ये जो नॉन वर्बल संकेत होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। जानवरों में आप देखते हो कि इनका काफ़ी यूज़ होता है टू शो देयर लव, शो देयर अफेक्शन। और वो अपनी, जैसे आप देखते हैं अगर एक डॉग को देखें तो अपनी पूंछ हिला के अपने अफेक्शन को शो करता है। और अगर जैसे वो जैसे उसके कान अगर खड़े हो जाते हैं तो आप उसका वो कुछ अलग सिग्निफाई करता है। सो इवन एनिमल्स कम्युनिकेट, इवन तो भाषा नहीं थी तो कम्युनिकेशन तो तब भी था। तो हम उस युग से लेकर आज हम वापस वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे कि हम भाषा का इस्तेमाल कम करते हैं। आज जब हम बात करते हैं, जब हम पर्टिकुलरली जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, जब दो फ्रेंड्स के बीच में करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप इमोजीज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आजकल हम कोई भी चीज़ होती है हम फट इमोजी लगा देते हैं फटाफट उसमें। तो वो एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमें एक पिक्चर जो होती है इट कन्वेज मोर देन 100 वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, जो फेशियल एक्सप्रेशंस में भी तीन चीज़ें बहुत प्रमुख होती हैं। एक तो हमारी आइज़, हमारी आँखें। तो कहते हैं ना, जब अगर आप देखें जो हिंदी साहित्य या जो इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो पोएट्स ने तो हमेशा से आँखों के बारे में बहुत कुछ कहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि आँखें जो होती हैं दे आर विंडोज़ टू द सोल, हमारी आत्मा आँखों से झांकती है। तो मेनली हमारी जो आँखों से बहुत चीज़ें, आँखों से प्यार पता चलता है, आँखों से डर पता चलता है, आँखों से हमें गुस्सा पता चलता है, आँखों से हमें अगर व्यक्ति आँखें नहीं मिलाता है, आँखें अगर चुरा रहा है, तो हम कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है या वो बात नहीं करना चाह रहा। या अगर दो व्यक्ति बहुत बिल्कुल एक दूसरे से आँखें मिलाकर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो आँखें हमारी दे स्पीक वॉल्यूम्स, बहुत कुछ बोलती हैं, ठीक है। और इसी तरह से, जैसे आप ये देखिए पिक्चर्स में देख सकते हैं, आँखों के साथ साथ हमारी जो आईब्रोज होती हैं, गुस्से में हमारी आईब्रो की पोजीशन अलग होगी, आँखों की पोजीशन अलग होगी। प्यार में अलग, वो आप पिक्चर्स से ही देख सकते हैं, लिप्स का, आँखों का और आईब्रोज। तो ये तीनों का जो पोजीशनिंग होती है वो बहुत कुछ हमारा बिना कहे पता चल जाता है। आपके माथे में सल पड़ रहे हैं, गुस्सा आता है, जब जब हम डरे डरे होते हैं तो हमारी आंखें डर के मारे फट, जैसे बिल्कुल खुली की खुली रह जाती हैं। और जब हम प्यार से, जब हम बहुत खुश होते हैं, तो हमारी आंखों की बिल्कुल अलग तरह की वो होती है। सो फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बिना भाषा के बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कम्युनिकेट करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इवन पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेजेस हमारी जो आवाज़ जो होती है
जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हम बिल्कुल जैसे चीखते हैं या बिल्कुल फुसफुसा के बोलते हैं, जो सॉफ्टनेस या जो पिच ऑफ द साउंड जो होती है, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स मैनी थिंग्स। और जैसे अगर बहुत गुस्से में हैं तो आवाज़, रेडियो पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो उससे उसमें आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जस्ट थ्रू द मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस आप वो बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। और जैसे बहुत सॉफ्टली, बहुत फुसफुसा के कोई अगर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इट इंडिकेट्स जो सॉफ्टनेस है वो प्यार को दर्शाती है, वो एक बिल्कुल अफेक्शन को दर्शाती है। जबकि जो बहुत तीखी आवाज़, गुस्से भरी आवाज़, वो अलग तरह की होती है। सो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बिना भाषा के भी हम थ्रू facial expressions, through our body language, through various signs and symbols, हम आप ये देखते हैं कई बार जब हम गुस्से में होते हैं हमारी मुट्ठियाँ भिची हुई होती हैं, हम हमारा गुस्सा, चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से, हम बहुत जल्दी जल्दी हम जैसे अगर एक जगह बैठते नहीं हैं। और तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका इंडिकेट करती है कि व्यक्ति गुस्से में है। सो दीज आर ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का देखना है तो अगर आप जैसे कार्टून्स होते हैं, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, जस्ट थ्रू वेरियस एक्सप्रेशंस, थ्रू वेरियस साइंस एंड सिंबल्स। आपने मिस्टर बीन देखा होगा, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, आप जितने भी कार्टून फिल्म्स देखते हैं, आप जो पुरानी अगर आप देखें वहाँ पर भी बिना भाषा के आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाता है कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। So that was all in this video, and thank you so much for watching, and please continue to watch my videos on psychology. Thank you.